तिन्नाणम तारयाणम। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। 2 दिसंबर आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी का पुण्य प्रयाण दिवस। शारीरिक प्रत्यक्षता भले ही सद्गुरुदेवों की ना रही हो, देह का धर्म है कि वो मरण धर्मा है। समय आने पर, आयुष्य पूर्ण होने पर एक जीवात्मा देह छोड़ती ही है, परंतु गुरु ज्ञान, उनकी वाणी सदैव अमर है और वो अमृतत्व, वो अमर तत्व, उनके भीतर का ज्ञान चेतन तत्व हम सभी के लिए हर युग में मार्गदर्शक रहा है। ऐसे ज्ञान महोदधि की वाणी सदैव ही हम जैसे लोगों को मार्गदर्शक रूप में हमारी इस जीवन यात्रा को गतिशील करने में सहयोगी रही है। यूँ तो गुरु का हर एक वचन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमारी इस साधना यात्रा को गतिशील बनाने के लिए वो जैसे एक कैटलिस्ट है, एक धक्का देता है। लेकिन उस ज्ञान महोदधि में से आज हम फिर एक सूत्र की बात करें। गुरुदेव फरमाते हैं कि दायित्व के प्रति समर्पित होकर कार्य करो, क्योंकि दायित्व आपका पुराना कर्जा है, आप उससे भाग नहीं सकते। जबकि कांक्षा वो नया कर्जा है जिसे चुकाने में आपको पसीने आ जाएंगे। जी हाँ, अब हम इसको थोड़ा विस्तार से समझें। बड़ी प्यारी बात गुरुदेव कहते हैं कि आप जो भी कार्य करो, दायित्व निपटान के लिए करो। आपका दायित्व वो पुराना कर्जा है जो आपको समर्पित होकर चुकाना ही है। अगर आप नहीं चुकाओगे तो किसी और रूप में अगले जन्मों तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ज़रा हम इसको और डिटेल से समझें। गुरुदेव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आज आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी रोल में हो, जिस भी पोस्ट में हो, अब यहाँ पर पोस्ट का अर्थ कोई प्रोफेशनल पोस्ट नहीं है, आप जिस भी रोल में हो, जैसे आप एक परिवार के सदस्य हो, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी रोल आप निभा रहे हो, वो उस परिवार नामक इंस्टीट्यूशन में आपकी पोस्ट है। अब कई बार हम देखते हैं परिवारों में छोटा भाई जो है वो परिवार के बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाता है, यानी छोटा भाई होकर भी वो इतना समझदार है, इतना टैलेंटेड है कि वो फ़र्ज़ निभाता है, वो दायित्व निभाता है जो एक बड़े भाई को निभाना चाहिए एक आम चलन में। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि वो जो व्यक्ति है भले ही उस परिवार में छोटे भाई की पोस्ट पर हो, लेकिन उसका कर्जा है, उसके पुराने कर्म हैं, जिसके कारण उसकी वो परिस्थितियाँ उस परिवार की जो निमित्त बने हैं वो इस तरह से बने हैं कि वो अपने परिवार के मुखिया होने का फ़र्ज़ उठाए, वो फ्रंट में आकर सारे डिसीजंस ले, सारे काम करे। अब ऐसे में भले ही वो छोटा होगा, किंतु वो दायित्व जो भी निभाएगा वो एक परिवार के बड़ा होने का दायित्व निभाएगा। अब यहाँ पर हम अड़ नहीं सकते, और अगर कोई भी व्यक्ति उस दायित्व से भागने की कोशिश करता है तो वो उससे बच नहीं पाएगा, उसे किसी न किसी रूप में वो निभाना ही होगा। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जो बड़ा है उसका जो लेवल है सोचने समझने का वो ऐसा है कि वो ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले पाता, वो बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उस लायक नहीं है कि वो पूरे परिवार को साथ लेके चले। ना उसमें विनम्रता है, हो सकता है उसमें ईगो भी हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ कई बार हमारे सामने आती है। कई बार हम देखते हैं कि पत्नी बहुत अधिक समझदार है और जो पति है वो अपना पति होने का ईगो, अपना मेल होने का ईगो लेकर काम सब जगह बिगाड़ता है। काम करवाएगा पत्नी से, लेकिन जो एक कहते हैं ना अपनी होल्ड रखेगा परिवार पर। अब ऐसे में उस पत्नी को समझना होगा कि यहाँ पर इस परिवार की सदस्य होने के नाते जो
निर्णय लेने हैं वो इस परिवार के हित में लेने हैं, तो भले ही मैं परिवार के मुखिया होने का दायित्व निभा रही हूँ, हो सकता है मुझे उतना क्रेडिट ना मिले, मुझे वो कार्य करने का एप्रिसिएशन भी ना मिले, लेकिन ये दायित्व निभाना ज़रूरी है, क्योंकि ये उसका पुराना कर्जा है। पुराना कर्जा यानी हम कह सकते हैं पुराने कर्म बंध हैं। उन कर्म बंधों को जो वो इस जन्म में लेकर हम उस कार्बन शरीर के साथ इस वर्तमान जन्म में आए हैं, यहाँ पर बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए, बिना कोई कांक्षा किए हमें वो जो कर्जा है, वो जो कर्म बंध है, उनको निर्जरित होने देना है। अब गुरुदेव इसे आसान भाषा में कहते हैं पुराना कर्जा और नया कर्जा। यहाँ हमें समझना है कि पुराना कर्जा यानी पुराने कर्म बंधन और कांक्षा नया कर्जा है। अब वो कार्य करते हुए, वो दायित्व निपटान करते हुए अगर हम ये कांक्षा करते हैं कि अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो पूरे घर में मेरी चलनी चाहिए, अगर मैं बॉस हूँ तो पूरे घर में मेरी चलनी चाहिए। अरे बॉस क्या करता है, वो तो कोई काम ही नहीं करता, काम तो सारा हम करते, वो तो सिर्फ नाम लेता है। तो समझिए उसका बॉस होना ये उसका पुराना कर्जा है और आपका सबॉर्डिनेट होना ये आपका पुराना कर्जा है। अब यहाँ पर आपका दायित्व जो है उस पोस्ट का, उस रोल का, वो हमें निभाना है ताकि हम कोई नया कर्म बंधन ना करें, यानी नई इच्छा करके नया कर्म बंधन ना करें। जो पुराने कर्म बंधन हैं उनकी हम निर्जरा होने दें। तो ये पुराना कर्म बंधन हम दायित्व समझकर, समर्पित होकर, बिना कुछ उसके बदले में एक्सपेक्ट किए जैसे जैसे करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा कर्म बंध जो है, पुराने कर्म बंधन है, वो निर्जरित होते जाएंगे। और जब ये कार्य हम बिना कांक्षा के, बिना इच्छा के, बिना डिज़ायर के करेंगे, तब हम नए कर्म बंधन नहीं करेंगे। अब ये कर्म बंधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये इच्छाएं किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे कोई जीवात्मा आज अपने इस आध्यात्मिक यात्रा पर इतनी आगे बढ़ी हुई है और वो जिस अवस्था में अभी अपने परिवार में है, हो सकता है कि वहाँ पर उसे वो परिवार के सारे दायित्व निभाने पड़ रहे हैं। वो परिवार का अर्निंग मेंबर है, ब्रेड अर्नर है, उसके बच्चा है, उसके माता पिता है जो इस पोजीशन पर है, जो कमाई नहीं कर रहे, रिटायर हो चुके हैं, उसकी पत्नी है, उसके छोटे भाई बहन हैं, जिन सब का दायित्व उसे निभाना है। अब ऐसे में वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आध्यात्मिक मार्ग पर गतिशील होना चाहे, मात्र किसी सद्गुरुदेव के चरणों में जाकर संन्यास्त होना चाहे, तो कई बार वो ऐसा कर नहीं पाता और तब वो गिल्ट में जाता है, इरिटेट होता है। तब वो इच्छा करता है, अरे ये ऐसा दिन कब आएगा जब मैं जाकर ये सब कुछ छोड़ दूंगा, ये मुझे छूटता ही नहीं है। ऐसे में विराट गुरुदेव की ये वाणी उसके लिए दिशा निर्देश होगी कि अपने दायित्व को पूर्णतः समर्पित होकर संपादित करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना कोई कांक्षा किए आप सिर्फ निभाते चले जाओ। नया कोई इच्छा मत करो, ये इच्छा भी मत करो कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे संन्यास्त होना है, मुझे सब कुछ इस संसार को छोड़ना है। इच्छा मत करो। जब ऐसा अवसर सामने आएगा तब उसके अनुरूप आप रिस्पॉन्ड कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर समझना होगा कि ये रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है ना, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शब्द बड़ा प्यारा है कि हम दायित्व पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और वो भी अकर्ता भाव से। कर्ता भाव से भी अगर हमने कर्तव्य किए हैं तब भी कहीं न कहीं इच्छाएं सम्मिलित हो जाएगी। इसे गुरुदेव दूसरे शब्दों में यूं भी कहते हैं, दायित्व पूर्ण धैर्य और जागृति के साथ संपादित किए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति प्रत्येक कार्य करते हुए संवरित रहता है। बड़ी प्यारी बात है कि हम हर दायित्व बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उतावल के, खीज के, इरिटेशन के, मात्र
मस्त होकर, क्षण में उपस्थित होकर, पूरे धैर्य के साथ, पूरी जागृति के साथ जब संपादित करते हैं, फिर भले आप साधु वेश में हो, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई धार्मिक क्रिया संपादित कर रहे हो, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो आपका दायित्व है उस क्षण में, उस इंस्टीट्यूशन में जिसके आप सदस्य हो, जब आप वहाँ पर हो, तब आप अपने दायित्वों को पूर्णतः धैर्य और जागृति के साथ संपादित करते हो, तो आप स्वयमेव संवरित ही होते हो। जबकि आप जो इच्छा करते हो वो आपके प्रमाद का, वो आपकी उतावल का परिणाम है, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ नहीं होना चाहते। जिस जगह पर, जिन लोगों के मध्य में आप हो, जहाँ आप अपने पुराने कर्म बंधनों के कारण हो, आपके अपने जो प्रोजेक्शंस रहे हैं कर्मों के पिछले जन्म में या इस जन्म में, और वो निमित्त रूप में आपके सामने पांचों समवाय जब सम्मिलित हुए, पांचों समवायों के रिजल्ट में आप उस घटना में हो, उस जगह पर हो, तब आप वहाँ से भाग जाना चाहते हो। यही हमारा प्रमाद है। ये उतावल, हमें जल्दी जल्दी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, बस मैं जल्दी पैसा कमा लूँ, फिर मैं जल्दी से अपने इस उम्र को ध्यान में गुजारूंगा, मैं बहुत खूब सारा पैसा कमा लूँ, फिर मैं घर छोड़कर कहीं जाकर ज्ञान अर्जन करूँगा। हम समझें कि ये किसी भी तरह का उतावल, खीज, प्रमाद, यानी उस जगह पर जहाँ आप हो वहाँ से भाग जाना आपके लिए फिर एक नए कर्जे का परिणाम होगा, एक नए कर्जे को, एक नए कर्म बंधन को राह सुझाएगा। तो हम इस इच्छा और दायित्व में समझें, हम दायित्व संपादित करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें और मस्त होकर अकर्ता भाव से इन कर्तव्यों को संपादित करें। और तब हम अपने कर्तव्य संपादित करते हुए जहाँ हैं वहाँ रहते हुए भी मोक्षगामी हो सकते हैं, संवरित हो सकते हैं। उसके लिए ना किसी वेश की आवश्यकता, ना किसी क्रियाकलाप की, ना ही किसी कर्म कांड की। कांक्षा, इच्छा एक तरह से अधूरी सोच है, वो उतावल है, वो प्रमाद है, जिसमें तैरता हुआ व्यक्ति या जिसके मकड़ जाल में फंसा हुआ व्यक्ति एक दिन डूब जाता है। सही ही तो है, क्योंकि एक इच्छा होगी, फिर उसके बाद और इच्छा होगी, और उसके बाद और इच्छा होगी। जैसे अभी तो हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर सद्गुरुदेव के चरणों में जाकर मात्र ध्यान में मग्न हो जाएं। हम ये पैसा फटाफट कमा लें ताकि हम अपने पूरे परिवार को सुख दे सके, सुविधा दे सके, क्योंकि ये उनकी आवश्यकता है। हमारे पुराने कर्जे हैं ना हमारे परिवार के प्रति, तो चलो मैं इन सबको वो सुविधाएं देकर इस कर्जे से मुक्त हो जाऊं। लेकिन ये भाव करना भी कहीं ना कहीं एक नई इच्छा को जन्म देना है। और पूज्य विराट गुरुदेव अपने एक भजन की पंक्ति में कहते हैं कि इच्छा प्रजनन ना कोई छोर है। ये इच्छाएं तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की तरह है कि एक दो को जन्म देती है, दो चार को, एक चेन रिएक्शन है। और इस चेन रिएक्शन में ये इच्छाएं इतनी अपरिमित हो जाती है, इतनी असीमित हो जाती है कि व्यक्ति इसके मकड़ जाल में पूरी तरह डूब ही जाता है। और ये इच्छा हमारी अधूरी सोच का परिणाम है, ये इच्छा हमारे अज्ञान का परिणाम है। तो हम गुरुवाणी को गहराई से समझें कि हम अपना कर्तव्य संपादन करें, लेकिन अकर्ता भाव से, बिना उससे जुड़े, बिना कोई नई इच्छा भीतर को पनपाए हुए। सद्गुरुदेव की वाणी सदैव हमें डिटैच होकर, अनासक्त होकर जीना सिखाती है। हम इस वाणी को, इन कुछ शब्दों को एक सूत्र रूप में जानकर अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें और मस्त होकर, आनंदित होकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें। गुरु ज्ञान इसी तरह हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहे। सद्गुरुदेव की वाणी का आभार, आभार, आभार। हम सब भी अपने जीवन लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, यही सद्भावना। ओम शांति।